कल्पना करो, चारों तरफ शोर है, लोग गुस्से में हैं, सोशल मीडिया पर बहस है, घर में टेंशन है, काम की जगह प्रेशर है, और इसी केओस के बीच एक इंसान है जो ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ज्यादा दिखावा नहीं करता। लेकिन अजीब बात यह है, अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है, वही सबसे सही फैसले लेता है, और धीरे धीरे वही आगे निकल जाता है। आज की इस वीडियो में हम उसी हिडन पावर की बात करने वाले हैं, शांत रहने की ताकत। ये मोटिवेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये रियल लाइफ एडवांटेज है। और अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझ गए तो आपकी रिएक्शंस, आपकी डिसीजंस और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तीनों बदल सकती हैं। केओस की दुनिया में शांति क्यों रेयर है? आज की दुनिया तेज है, सब जल्दी में है, हर कोई तुरंत जवाब चाहता है, तुरंत रिएक्शन चाहता है, तुरंत रिजल्ट चाहता है। फोन वाइब्रेट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई गलत बोल देता है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई इग्नोर करता है, हम अंदर से जलते हैं। धीरे धीरे दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाता है कि शांत रहना कमजोरी लगने लगता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, अगर मैं शांत रहा तो लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। सच ये है, जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है, असल में वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है, पर खुद के नहीं, हालात के। काम लोग डोमिनेट कैसे करते हैं? इस बुक का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। शांत लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो ज्यादा तेज होते हैं। शांत लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो ज्यादा साफ सोचते हैं। जब बाकी लोग इमोशन में बह रहे होते हैं, तब शांत इंसान सिचुएशन को देख रहा होता है। जब बाकी लोग पैनिक में होते हैं, तब शांत इंसान ऑप्शंस देख रहा होता है। जब बाकी लोग लड़ रहे होते हैं, तब शांत इंसान टाइमिंग समझ रहा होता है। यानी केओस में कामनेस एक अनफेयर एडवांटेज बन जाती है। मान लो दो लोग हैं, एक है राहुल, दूसरा है अमन। दोनों को सेम ऑफिस में प्रमोशन का चांस मिलता है। प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, बॉस गुस्से में है, टीम में ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। राहुल तुरंत रिएक्ट करता है, मीटिंग में आवाज ऊंची करता है, खुद को जस्टिफाई करता है, दूसरों की गलती गिनाता है। अमन शांत रहता है, ज्यादा बोलता नहीं, बॉस की बात सुनता है, मीटिंग के बाद क्वाइटली बैठकर सोचता है, अब नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद राहुल को लेबल मिल जाता है इमोशनल रिएक्टिव, अमन को लेबल मिलता है स्टेबल रिलायबल। प्रमोशन किसे मिला? ज्यादातर केसेस में अमन को। क्यों? क्योंकि केओस में शांत आदमी रेयर होता है, और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल बनता है। काम का मतलब कमजोर नहीं होता। यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है। शांत रहना मतलब ये नहीं कि आप अंदर से टूटे हुए हो। शांत रहना मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। असल में शांत रहना मतलब होता है, आप अपने इमोशंस को फील करते हो, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते। आप गुस्सा भी होते हो, लेकिन गुस्से से फैसला नहीं लेते। आप हर्ट भी होते हो, लेकिन हर्ट होकर खुद को बर्बाद नहीं करते। यही असली ताकत है। क्यों ज्यादातर लोग इस एडवांटेज को खो देते हैं? क्योंकि आज की दुनिया आपको सिखाती है, तुरंत बोलो, तुरंत जवाब दो, तुरंत प्रूव करो, तुरंत रिएक्ट करो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ ना कहना, कुछ देर रुकना और अंदर से क्लियर होकर अगला कदम लेना। अगर आप ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि यार मैं भी जल्दी रिएक्ट कर जाता हूं, बाद में लगता है कि काश मैं चुप रहता, काश मैं उस टाइम शांत रहता, तो ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रेनिंग का इशू है। आपका दिमाग अभी केओस के हिसाब से ट्रेंड है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप अपने दिमाग को काम के लिए रीट्रेन कर सकते हो। आपका दिमाग अक्सर आपका दोस्त नहीं होता। वो आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुराने पैटर्न से नहीं। और वही पुराने पैटर्न्स आज की दुनिया में आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ब्रेन का पुराना प्रोग्राम। आपका दिमाग एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो मॉडर्न दुनिया में चल रहा है। पहले के टाइम में डेंजर मतलब टाइगर, थ्रेट मतलब फिजिकल अटैक, रिएक्शन मतलब सर्वाइवल। लेकिन आज बॉस की डांट
इक्वल टू थ्रेट, रिलेशनशिप का आर्ग्यूमेंट इक्वल टू डेंजर, फाइनेंशियल टेंशन इक्वल टू सर्वाइवल मोड। दिमाग को फर्क पता नहीं, वो आज भी वही करता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। यानी या तो लड़ो, भागो या अंदर ही अंदर बंद हो जाओ। प्रॉब्लम यह है, ऑफिस, रिलेशनशिप, बिजनेस, लाइफ, इनमें ये रिएक्शंस आपको बचाते नहीं, आपको बिगाड़ते हैं। मान लो कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, एक लाइन बोल देता है जो चुप जाती है, आपका दिल तेज धड़कता है, दिमाग गर्म हो जाता है और अचानक आप वो बोल जाते हो जो बाद में आपको खुद को ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये आप नहीं थे, ये आपका हाईजैक्ड ब्रेन था। इमोशन ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया था, आप पैसेंजर बन गए थे। क्यों बाद में रिग्रेट होता है? क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब असली आप वापस आते हो। तब आप सोचते हो, यार ये बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं शांत रह सकता था, मैं बेटर हैंडल कर सकता था। लेकिन उस मोमेंट में आप कंट्रोल में नहीं थे, आप रिएक्ट मोड में थे। शांत लोग अलग क्यों होते हैं? शांत लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उनका दिमाग भी वही सिग्नल्स देता है, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी हर्ट होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो उस फर्स्ट इंपल्स पर एक्ट नहीं करते, वो एक छोटा सा गैप क्रिएट करते हैं रिएक्शन और एक्शन के बीच, और वही गैप उनकी लाइफ बदल देता है। हमें सिखाया जाता है, जो फील हो रहा है बोल दो, जो दिमाग में है निकाल दो, खुद को सप्रेस मत करो। यह बात आधी सही है लेकिन आधी डेंजरस है, क्योंकि हर इमोशन को तुरंत एक्सप्रेस करना मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी है पहले समझना कि ये इमोशन किस वजह से है और फिर डिसाइड करना कि इसे कैसे हैंडल करना है। कितने रिश्ते टूटते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मोमेंट में गलत शब्द निकल गया। कितने करियर स्लो हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मीटिंग में इमोशनल रिएक्शन दिख गया। लोग याद नहीं रखते कि आप नॉर्मली कैसे हो, लोग याद रखते हैं कि प्रेशर में आप कैसे बिहेव करते हो। अगर आप ऑनेस्ट होकर सोचो तो आपको याद आएगा कोई फाइट, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई डिसीजन जो आपने इमोशन में लिया और बाद में उसका प्राइस चुकाया। ये गिल्ट के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि जब आपको पैटर्न दिख जाता है तभी आप उसे बदल सकते हो। साइलेंट एडवांटेज की असली शुरुआत, इस बुक का असली सीक्रेट यहां से शुरू होता है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप रिएक्ट मोड में जियोगे या रिस्पॉन्स मोड में। रिस्पॉन्स मतलब रुकना, देखना, समझना और फिर बोलना या करना। यही काम पावर की जड़ है। आज से एक छोटा सा रूल सोच में रखो, जब भी इमोशन हाई हो तो डिसीजन स्लो रखो, जब भी दिल तेज धड़के तो शब्द धीरे निकालो। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। अब हम एक बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल चीज समझेंगे, कैसे साइलेंस खुद एक मैसेज बन जाता है, कैसे कम बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा सुना जाता है और कैसे क्वाइट प्रेजेंस आपकी पर्सनालिटी को हैवी बना देता है। क्योंकि असली पावर हमेशा शोर नहीं करती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रूम में घुसते ही बोलना शुरू कर देते हैं, हंसते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रूव करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रूम में आते हैं और बिना ज्यादा बोले भी उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। लोग खुद शांत हो जाते हैं, लोग ध्यान से सुनने लगते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। साइलेंस क्यों अनकंफर्टेबल लगता है? ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि साइलेंस में आप अपने थॉट्स से फेस करते हो। इसलिए लोग रैंडम बातें करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, नर्वस हंसी हंसते हैं, हर गैप भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल है वो अंदर से स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी दूसरों को फील हो जाती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग इमीडिएटली। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है ये चुप क्यों है, ये वीक है या कंट्रोल में है। और अक्सर चुप रहने वाला इंसान स्ट्रॉन्ग अज्यूम किया जाता है, क्योंकि डेस्परेट लोग हमेशा तुरंत बोलते हैं, सिक्योर लोग रुक कर बोलते हैं। एक कंपनी में 2 मैनेजर्स थे। एक मैनेजर हर बात पर बोलता था, हर डिसीजन एक्सप्लेन करता था, हर गलती पर तुरंत डांटता था। दूसरा मैनेजर कम बोलता था, मीटिंग में ज्यादातर सुनता था। जब बोलता था तो लोग सच में सुनते थे।
धीरे धीरे एम्प्लॉइज ने नोटिस किया, पहला मैनेजर नॉइज है, दूसरा मैनेजर वेट है। किसकी बात ज्यादा मानी गई? जिसकी बात कम थी लेकिन सॉलिड थी। ओवर टॉकिंग क्यों वीक सिग्नल देता है? जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो आप अननोइंगली ये सिग्नल देते हो, मुझे प्रूव करना है, मुझे जस्टिफाई करना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए। जब आप मेजर्ड बोलते हो तो आप ये सिग्नल देते हो, मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे हरी नहीं है, मेरी बात खुद स्टैंड करेगी। ये सबकॉन्शियस लेवल पर लोग फील करते हैं। साइलेंस इक्वल्स स्पेस टू थिंक। साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। जब आप तुरंत नहीं बोलते, आप अपने लिए टाइम बनाते हो सही शब्द चुनने का, सही टोन रखने का, सही टाइमिंग समझने का, और यही चीज आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। इमेजिन करो, आप मीटिंग में हो, कोई प्रेशर मोमेंट है, सब लोग बोल रहे हैं, आप शांत हो, आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो, और फिर जब आप बोलते हो, आपकी बात शॉर्ट होती है, क्लियर होती है, ग्राउंडेड होती है। लोग सोचते हैं ये आदमी सोच समझ कर बोलता है। यही इमेज बनती है, यही साइलेंट एडवांटेज है। साइलेंस और रिस्पेक्ट का कनेक्शन। रिस्पेक्ट लाउडनेस से नहीं आती, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से आती है, रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी से आती है, और स्टेबिलिटी शांत इंसान से नेचुरली आती है। इसलिए अक्सर आप देखोगे जो ज्यादा चिल्लाता है वो कम रिस्पेक्टेड होता है, जो शांत रहता है उसकी बात को वेट मिलता है। आज से एक छोटी प्रैक्टिस, जब भी कोई आपको सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दो, 1 सेकंड रुको, सोचो, फिर बोलो। ये पॉज आपकी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिक डेप्थ देगा। कोई भी शांत रह सकता है जब सब ठीक चल रहा हो। असली सवाल यह है जब अंदर डर हो, जब फ्यूचर अनक्लियर हो, जब पैसा टाइट हो, जब रिश्ते शेकी हो, जब सेल्फ डाउट रोज सिर उठाए, तब क्या? तब शांत रहना कोई टेक्निक नहीं होती, तब शांत रहना कैरेक्टर बन जाता है। बहुत लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर टूट रहे होते हैं। वो स्माइल करते हैं लेकिन चेस्ट टाइट रहती है। वो नॉर्मल एक्ट करते हैं लेकिन दिमाग नॉन स्टॉप चल रहा होता है। ये काम नहीं है, ये सप्रेशन है। रियल काम का मतलब है आप अंदर की परेशानी को एक्नॉलेज करते हो लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देते। प्रेशर के नीचे इंसान कैसे टूटता है? जब लाइफ लगातार दबाव डालती है तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। ओवर थिंकिंग, इरिटेशन, इमोशनल ईटिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग, अचानक गुस्सा। ये कोपिंग नहीं है, ये लीकेज है। एनर्जी लीक होती है और इंसान खुद को धीरे धीरे हॉलो महसूस करता है। स्ट्रेंथ का नया मतलब। स्ट्रेंथ का पुराना मतलब था कुछ मत दिखाओ, सब सह लो, कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन मॉडर्न स्ट्रेंथ है मैं फील कर रहा हूं लेकिन मैं टूट नहीं रहा। आप दुखी हो सकते हो बिना खुद को विक्टिम बनाए। आप डर सकते हो बिना डिसीजन फियर से लेने के। यही इमोशनल बैकबोन है। एक आदमी था जिसकी जॉब चली गई, घर का खर्च चल रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट थी, फ्यूचर अनक्लियर था। वो हर दिन एंजाइटी फील करता था, लेकिन उसने ये डिसाइड किया मैं अंदर कमजोर हो सकता हूं लेकिन बाहर अनस्टेबल नहीं बनूंगा। वो शाउट नहीं करता था, वो ब्लेम नहीं करता था, वो क्वाइटली अपने अगले कदम सोचता था। कुछ महीनों बाद वो फाइनेंशियली भी रिकवर हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो मेंटली टफ बन चुका था क्योंकि उसने प्रेशर को अपनी पर्सनालिटी नहीं बनने दिया। रियल काम का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। रियल काम का मतलब है इमोशन को ऑब्जर्व करना। हाँ, मैं एंग्शियस हूं, हाँ मैं गुस्से में हूं, हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, लेकिन फिर अपने आप से कहना फिर भी मैं अपना अगला कदम क्लियर माइंड से लूंगा। अगर आज आपकी लाइफ हैवी है तो ये मत सोचो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचो ये फेज मुझे क्या सिखा रहा है अपने बारे में। अक्सर प्रेशर आपकी कमजोरी नहीं दिखाता, वो आपकी हिडन स्ट्रेंथ बनाता है। स्टेबिलिटी बड़े स्पीचेस से नहीं बनती, स्टेबिलिटी बनती है छोटे रोज के काम से। सोने का टाइम थोड़ा फिक्स्ड, सुबह कुछ मिनट साइलेंस, बॉडी को थोड़ा मूव करना, दिन में एक ऑनेस्ट खुद से बात। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही रियल काम बिल्ड करता है। काम इज इक्वल टू इनर लीडरशिप। जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप मैनेजेबल लगने लगती है, क्योंकि केओस बाहर नहीं मारता, केओस तब मारता है जब वो अंदर घुस जाता है। अब तक आपने समझ लिया होगा, काम कोई मूड नहीं है, काम कोई ट्रिक नहीं है, काम कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है। काम एक तरीका है,
जिस तरह आप खुद से बात करते हो, जिस तरह आप प्रेशर को हैंडल करते हो, जिस तरह आप लाइफ को लीड करते हो। अब सवाल ये नहीं है कि काम पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे अपनी पहचान बनाएंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं गुस्से वाला इंसान हूं, मैं ओवरथिंकर हूं, मैं इमोशनली वीक हूं। ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये हैबिट है जो आपने सालों में बनाई है, और हैबिट बदली जा सकती है। आप खुद से धीरे धीरे ये कहना शुरू करो, मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो प्रेशर में भी क्लियर रहता है। ये एफर्मेशन नहीं है, ये डायरेक्शन है। काम प्रेजेंस कैसे बनती है? प्रेजेंस बोलने से नहीं आती, प्रेजेंस आती है आपके नर्वस सिस्टम से। जब आप अंदर से सेटल्ड होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी आवाज धीमी और स्टेडी होती है, आपकी आंखों में हरी नहीं होती। लोग बिना जाने आपको सीरियस लेने लगते हैं। द 3 साइलेंट हैबिट्स। मॉर्निंग न्यूट्रल स्टार्ट। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, थोड़ी साइलेंस से। 5 मिनट भी काफी हैं जहां आप बस बैठे हो, कोई नॉइज नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि आज मैं रिएक्ट नहीं, लीड करूंगा। 1 ब्रेथ रूल। जब भी कोई इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट आए तो जवाब देने से पहले एक डीप ब्रेथ। ये छोटा सा गैप आपको हाईजैक से बचाता है। इवनिंग मेंटल डंप। रात को अपने दिमाग का बोझ कागज पर उतार दो, जो टेंशन्स हैं, जो वरीज हैं, जो अनरिजॉल्व्ड बातें हैं। दिमाग को मैसेज मिलता है सब कुछ सिर में पकड़कर सोना जरूरी नहीं है। हाउ पीपल स्टार्ट सीइंग यू डिफरेंटली। धीरे धीरे ये होगा, लोग आपसे एडवाइस लेने लगेंगे, लोग आपको स्टेबल मानेंगे, लोग आपके सामने थोड़ा संभल कर बोलेंगे, क्योंकि आप इमोशनल नहीं, ग्राउंडेड दिखोगे। ये अथॉरिटी नहीं है, ये अर्न्ड ट्रस्ट है। लॉन्ग टर्म एडवांटेज। काम लोग जल्दी बर्नआउट नहीं होते, काम लोग लॉन्ग गेम खेलते हैं, काम लोग प्रेशर में गलत शॉर्टकट्स नहीं लेते। इसलिए उनकी ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन उनकी फाउंडेशन मजबूत होती है। इमेजिन करो, 1 साल बाद आप वही इंसान हो जिसे लोग कहते हैं ये आदमी प्रेशर में भी स्टेबल रहता है। इससे बात करो, ये क्लियर सोचता है, ये इमोशनल नहीं, रिलायबल है। ये इमेज एक्सीडेंट से नहीं बनती, ये रोज के छोटे चॉइसेस से बनती है। शांत रहना दुनिया से भागना नहीं है, शांत रहना दुनिया को क्लियर आंखों से देखना है। जब बाकी लोग केओस में उलझे होंगे, आप क्लैरिटी में खड़े होगे। जब बाकी लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, आप डिसाइड कर रहे होगे। और यही साइलेंट एडवांटेज है। ये लाउड नहीं है, ये वायरल नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है, वो दुनिया को भी धीरे धीरे संभालना सीख जाता है। अगर इस वीडियो का एक भी आइडिया आपके अंदर कहीं टच कर गया, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। एक छोटा सा डिसीजन लो। अगली बार जब इमोशन उठे तो खुद को 1 सेकंड का गिफ्ट देना, बस 1 सेकंड। कभी कभी उसी 1 सेकंड में पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।